गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो कोशिका चैप्टर जो 9th क्लास का हम लोग शुरू किए हुए हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, है ना। जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो वो है आपको कोशिका की संरचना। ठीक है। कोशिका की संरचना देखिए, कोशिका जो होता है ना बहुत ही छोटे पार्टिकल से है, लेकिन कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से कोशिका जीवित है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में कई सारे ऊतक हैं, अंग है, अंतरंत्र है ना, इन सभी को मिला करके एक, तो कोशिका के अंदर जो भी आपकी संरचना होती है कोशिका, उन्हीं की वजह से जीवन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं कोशिका के अंदर वो सारे होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना कोशिका जीवित होती है और उनके वजह से कोई भी जीव जंतु जीवित होते हैं। ठीक है ना। जो कोशिकाएं होती हैं वह सभी जीवों में एक ही प्रकार की कोशिकाओं, जो कोशिका होते हैं एक ही प्रकार के कोशिका उनके अंदर में पाए जाते हैं। चाहे कोई भी आपकी कोशिका हो, कहीं की भी कोशिका हो, उसके अंदर जो कोशिका होंगे वो एक प्रकार के होंगे। ठीक है। कोशिका को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब उसको अध्ययन किया गया, तो पाया गया, या फिर यूं कह कि अध्ययन के हिसाब से कोशिका को 3 पार्ट्स में, 3 वर्गों में है ना डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एक जो है वो आपका है कोशिका झिल्ली, है ना। पहला है आपका कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया। दूसरा जो है आपका ये कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया। और तीसरा जो है इसमें आपका केंद्रक के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, तो केंद्रक के बारे में। तो 3 पार्ट है बेसिकली कोशिका के, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। ये हम लोग कोशिका को 3 भागों में इनकी सुगमता के लिए इनको बांटा गया है। ठीक है, ताकि जो आपका अध्ययन हो कोशिका का वो काफी ज्यादा सरल हो सके। ठीक है ना। इनमें से ये जो 2 आपके पार्ट है जिसे कि हम लोग कोशिका द्रव और केंद्रक कहते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म के नाम से, यानी कि जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे जीव द्रव्य या इसी को, ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्म के नाम से। तो आपको इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, एक तो जीव द्रव्य के, और जीव द्रव्य हो गया या फिर प्रोटोप्लाज्म हो गया। किसको कहेंगे, तो जो कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है उसके सम्मिलित रूप को हम लोग जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके हर एक पार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली से। ठीक है, क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है इसे इंग्लिश में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। आप कभी कभी एग्जाम में भी कुछ ऐसा वर्ड आएगा ना जिसको केवल इंग्लिश आप समझ पाइएगा, हिंदी नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी भी, इंग्लिश भी थोड़ा याद रखने की जरूरत होती है। कभी कभी हो सकता है कि कोशिका झिल्ली ना दे करके वहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछते, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, है ना। ये जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिका के ऊपर में, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली होती है ना, जो काफी ज्यादा मुलायम होती है, और ये क्या होती है कि लचीली होती है ना। झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका के ऊपर, इसके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर में एक प्रोटेक्टिव लेयर, इसको कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होता है, जो कि पतली होती है, लचीली होती है, और आपका
मुलायम भी होती है ना। ये आप जैसे चाहे इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा ये काफी सॉफ्ट होता है, जिससे कि हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आपको लिपिड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड, और साथ ही साथ ये लिपिड के साथ ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। किसकी? तो प्रोटीन की बनी होती है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य, ठीक है ना। अर्धपारगम्य, गम्य, ठीक है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ द्रव्य जो कि कोशिका को जरूरत होती है, या कुछ पौष्टिक तत्व जो भी कोशिका को जरूरत होती है, वो कोशिका के बाहर से अंदर जाने देती है और उसके बाद उसको बाहर आने से रोकती है ना। या फिर कोशिका के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर जाने देती है और उसको अंदर आने से रोकती है। तो ये हो गया आपका अर्धपारगम्य। दूसरा, इसे हम लोग चयनात्मक भी कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चयनात्मक झिल्ली? क्योंकि चयनात्मक, ठीक है ना। तो ये चयनात्मक झिल्ली भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? इसका रीजन ये होता है कि कोशिका की झिल्ली जो होती है उन्हीं पदार्थों को अंदर, कोशिका के अंदर इंटर करने देती है जिसकी कोशिका को जरूरत है। यानी कि अगर कोशिका को जरूरत नहीं है जिस पदार्थ की, तो उस पदार्थ को जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका के अंदर जाने नहीं देगी। इसलिए आपके ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये आपको चयनात्मक झिल्ली भी कहलाती है ना। जब कोशिका झिल्ली को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये दो परत में दिखाई पड़ती है, ठीक ठीक है ना। कितने परत में? दो परत में आपको कोशिका झिल्ली जो है वो दिखाई पड़ती है, जिसके बीच में कई सारे आपको छिद्र भी मौजूद दिखाई पड़ेंगे जब आप उसको काफी ज्यादा मैग्नीफाइंग करके देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है छोटी छोटी आपके होल्स जो है वो दिखाई पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको कोशिका झिल्ली। अब इसकी कार्य, है ना, कोशिका झिल्ली के क्या होंगे? कार्य, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या क्या कार्य है। तो कार्य नंबर फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहला कि ये जो होती है एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है ना। क्या करती है? सीमित झिल्ली का कार्य, मतलब ज्यादा इसके अंदर तामझाम नहीं होता, तो ये सीमित झिल्ली होती है ना। सीमित झिल्ली का कार्य करती है। दूसरा जो नंबर है ना, दूसरा नंबर है कि जो कोशिका झिल्ली है वह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, ठीक है ना। क्या देती है? कोशिका को निश्चित आकार, कोशिका को, ठीक है, कोशिका को निश्चित आकार देती है। यानी कि जिस आकार में कोशिका होना चाहे वो देती है, उससे इसको इधर उधर भटकने नहीं देती है। तो एक निश्चित आकार हो गया जो कि कोशिका को देती है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि ये कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है ना। क्या करती है? यांत्रिक सहायता, ठीक है, यांत्रिक सहायता देती है, सहायता देती है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चौथा नंबर में कह रहा है ये जो होता है विभिन्न पदार्थ के जो अणु होते हैं ना, तो अणुओं को अंदर और बाहर निकलने में भी नियंत्रित रखता है ना, अणुओं को, ठीक है। तो ये क्या करती है कि अंदर बाहर जो भी कोशिका होती है ना उसको नियंत्रित करके रखती है। जो अणु होते हैं कोशिका के अंदर अगर कुछ आना है जाना है तो उसको भी ये कंट्रोल में रखती है। ऐसा नहीं कि सभी पदार्थ के सभी अणु जो है अंदर चली जाएंगी या फिर अंदर से बाहर चली आएंगी, तो ये कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कई सारे जंतुओं में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविला इत्यादि का भी निर्माण करती है, ठीक है। तो सिलिया हो गया, ठीक है।
तो क्या है कि ये अणुओं को अंदर बाहर होने में नियंत्रित रखती है। पहले ये हो गया आपका। पांचवा है कि ये सिलिया फ्लैजिला और जो माइक्रोविलाई होते हैं। अब ये सिलिया फ्लैजिला और माइक्रोविलाई क्या होता है, तो आप इतना याद रखिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे जीवाणु, पैरामीशियम या अन्य जो भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, तो इन कोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए हम लोग की तरह कोई पैर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है ना, इन ऐसे ही कोशिकाओं के अंदर में वो सिलिया फ्लैजिला या माइक्रोविलाई का निर्माण करती है। ये जो सिलिया फ्लैजिला और माइक्रोविलाई होती है, ये आपको पैर की तरह वर्क करता है ना, फील की तरह, छोटे छोटे रोमे की तरह ये होते हैं जो कि पैर की तरह वर्क करता है। और किसी भी जीव को मतलब जो सूक्ष्म जीव है, जो एक कोशिकीय जीव है, उनको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मदद करती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिलिया फ्लैजिला या फिर जो माइक्रोविलाई है, इसका निर्माण जो होता है वो आपको कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको इसी के अंदर कोशिका झिल्ली का दूसरा पार्ट है ना, देखिए कोशिका झिल्ली में दो तरह के होते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली डायरेक्ट हो गया, दूसरा जो इसमें आपको होता है वो होता है कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होता है। अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति ठीक है ना, कोशिका भित्ति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है खास तौर से पौधों में पाई जाती है ना, पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। आपको कौन भाई, तो आपका ये पादप कोशिका में पाई जाती है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है ये आपको हार्ड होती है ना, कड़ा होता है आपका, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कड़ा होता है, ठीक है, मुलायम नहीं हो पाता, मोटी होती है, एक आवरण की तरह पूरी सी फैली हुई होती है ना, क्या होती है, मोटी भी होती है, ठीक है, कड़ी, कड़ा और मोटा होता है ना, कड़ा और मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है, जिसकी वजह से ये जो पादप की कोशिकाएं होती हैं वो लचीली नहीं हो पाती। जैसे जो जीव जंतु की कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, लचीली होती है, लेकिन ये जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली के चारों ओर में होती है और ये कड़ा होती है, साथ ही साथ ये मोटा होता है, तो जिसकी वजह से जो कोशिका भित्ति आपकी जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और कोशिकाएं जो होती है वो लचीली नहीं रह पाती, है ना, कोशिकाएं लचीली नहीं रह पाती, ठीक है। आपको जो कोशिका भित्ति होता है ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, खास तौर से जो भी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज चूंकि एक जटिल पदार्थ है ना, सेल्यूलोज क्या होता है, एक जटिल पदार्थ होता है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है ना। देखते होंगे कि जो भी आपको पेड़ पौधे खाने वाले जीव जंतु यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में सेल्यूलोज काफी मात्रा में पाई जाती है तो उसको पचाना काफी मुश्किल होता है। तो आप देखते होंगे गाय भैंस या बकरी जो भी है जो शाकाहारी खाते होते हैं वो खाना खाने के बाद जुगाली करते रहते हैं। क्यों करते हैं, ताकि सेल्यूलोज को ज्यादा से ज्यादा ब्रेक किया जाए, तोड़ा जा सके और ये आसानी से क्या हो जाए, आपका पच जाए, ठीक है। ये जो आपकी कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है आपकी, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, तो ये जो होती है वो पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। क्योंकि यह सेलुलोज का बना होता है, जटिल पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और तो इसकी वजह से चूंकि ये मोटी और कड़ी होती है तो इसकी वजह से इसकी जो संरचनात्मक है, जो संरचना है वो काफी दृढ़ होती है, यानी कि मजबूत होती है। ये जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला होता है, टूटने वाला नहीं होता है। कौन, कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति जल्दी टूट नहीं सकता, काफी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है।
तो इसकी वजह से ये क्या होता है, तो ये आपको निर्जीव होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है, कड़ा भी होता है, और साथ ही साथ कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति आपका कड़ी होती है, और इसके साथ साथ ये निर्जीव भी होती है, यानी कि आपको कोशिका भित्ति के अंदर कोई जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति के अंदर कोई जीवन नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्थूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थूलन। स्थूलन मतलब थिकनेस, मोटाई, मोटापन। ठीक है, अर्थात ये क्या है, एक तरह से मोटा चीज होता है, एक जगह पे टिका हुआ चीज होता है ना। कौन, तो कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति के भी कुछ कार्य है ना, कोशिका भित्ति के भी कुछ कार्य हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य को देख लेते हैं। तो इसका कार्य नंबर फर्स्ट ये कहता है कि कोशिका भित्ति जो होता है ना, कोशिका को निश्चित रूप देता है। क्या करता है, तो कोशिका को ये आपको निश्चित रूप, ठीक है, ये निश्चित रूप प्रदान देगा। ठीक है, निश्चित रूप प्रदान करेगा। चूंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्थूलन होती है, तो इसमें लचीलापन भी नहीं होता, तो ये पूरी तरह से कोशिका को ना बांध के रखता है ना। कोशिका को क्या करता है, बांध के रखता है, जिसकी वजह से कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान होता है। दूसरा नंबर में है आपका ये कोशिका को सुरक्षा और साथ ही साथ सहारा भी देता है ना। कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा देता है, और सुरक्षा के साथ साथ यह सहारा, सुरक्षा और क्या देगा, तो सहारा देगा, है ना, सहारा देता है। ठीक है, तो ये सुरक्षा और सहारा देता है। ठीक है, इसकी तीसरा है कि ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। ये क्या करती है, तीसरा में है कि ये कोशिका झिल्ली की क्या करती है, ये रक्षा करती है। और चौथा जो है इसका इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि यह कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है ना, देखिए, तो इनके चार कार्य हैं, चार कार्य महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला नंबर है कि यह निश्चित रूप देगा कोशिका को। दूसरा है कि यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी देता है, साथ ही साथ ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये कोशिका को सूखने से बचाता है ना। कोशिका के अंदर जो भी कोशिका द्रव होते हैं, कोशिका के लिक्विड जो होते हैं ना, उसको सूखने नहीं देता। कड़ी, क्योंकि पादप को आप देखते हो कि कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में, बरसात में, एनी टाइम एनीवेयर और हर मौसम में ये आपको डटे रहता है पेड़ पौधे। तो बेसिकली अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो उनकी कोशिकाएं के जो अंदर द्रव होंगे वो सूख जाएंगे। तो ये क्या करती है कि उन्हीं द्रव को सूखने से बचाती है। कौन, तो कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति आपको सूखने से बचाती है। तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली, जो कि संरचना का एक, कोशिका की संरचना का एक पार्ट है। ठीक है ना, दोनों के दोनों इसमें आ गए, कोशिका झिल्ली हो गए और कोशिका भित्ति हो गया, ये दोनों एक ही पार्ट के दो अंग हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग कोशिका द्रव, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये काफी, उसमें कई सारे अंग जो आपको कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कई सारे अंग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं कोशिका द्रव के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।